उस दिन एकदम खुश थे कि मैं पापा से मिलूंगी, लेकिन पापा नहीं थे। ये माँ और बेटी 9 बरस बाद मिल रही हैं। बाईस जनवरी 2013 को मुंबई में रहने वाली 7 वर्ष की पूजा गौर अपने स्कूल के बाहर से लापता हो गई थी। अब 16 साल की उम्र में वो घर लौटी हैं। बेटी के इस तरह अचानक लौटने पर पूनम गौर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे बेटे ने, वो मेरी हीरा है, मिल गई। एक जैसा हीरा मिल जाता तो खुश थे। उम्मीद तो पहले ही से थी, लेकिन जब इसके पापा ख़त्म हो गए तो उम्मीद थोड़ा कम हो गया था कि ढूंढने वाला ही नहीं है, भागने वाला नहीं है, तो फिर कैसा मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी, शायद नीचे से जाके ऊपर लड़ाई करे कि मेरी बेटी को भेज दो, मेरी वाइफ अकेली है। लेकिन उसके अंदर, उसको देखती तो उसके अंदर उसके पापा दिख जाते, मेरे को इतना सुकून मिलता। अच्छा हुआ है, दीदी का मेहरबानी है, भाई का मेहरबानी, मेरी बच्ची मेरे पास आ गई। 35 साला परमिला देवेंद्र वहीं काम करती थी जहां पूजा को अगवाकारों ने रखा हुआ था। एक रोज पूजा ने हिम्मत करके परमिला को बताया कि जब वो छोटी थी तो उन्हें अगवा कर लिया गया था। वो पहले से बोलती थी मेरे को, ये मेरी माँ बाप नहीं है, मेरी माँ बाप नहीं है। मैं बोली माँ बाप बेटी लोग का झगड़ा होता होगा, शायद ये ऐसे ही बार बार बोल रही है क्या। मुझे ऐसे ही लग रहा था। यूट्यूब से पूजा ने निकाल के दिया उन्हें, यूट्यूब से। तो मुझे बोला दीदी ये मेरा ही फोटो, ये मैं ही हूँ, ये मेरी मम्मी पापा है। तो मैंने ये वीडियो, हमारे एरिया में एक लड़की है तो उसको मैंने ये वीडियो भेजी थी, तो उन्होंने गूगल से सर्च करके मेरे को भेजी। मैंने उसमें से नंबर निकाल के मैंने फ़ोन बात किया था, तो 3 नंबर लगा ही नहीं था, किसी का चौथा नंबर लगा और रफ़ीक भाई उनका नंबर लगा। उनसे मैं 1-1.5 घंटे से बात करी, ऐसी लड़की गुम गई है आपके उधर से, कोई वो बात करना चाहती है आपसे। पूजा ने अपनी माँ की तलाश में पहली वीडियो कॉल की, जिसे रफ़ीक ने उठाया। रफ़ीक कई बरसों से पूजा के घर वालों के पड़ोसी हैं। जॉब पे मैं निकल गया था, जैसा मेरे जॉब पे मैं कुर्सी पे बैठने गया वैसे फ़ोन आया मैडम का। फ़ोन आया ना मेरे बाद में तो मैं ये हो गया। फिर मैडम बोले बात करो, बोले पूजा से। बोले बात किया बेटा, क्या है, किधर क्या रहती किधर। पहले मैं मेरी मम्मी से बात करा था। मैं बोला अभी तू वीडियो कॉल कर, मैं मम्मी से तेरे को बात करूँ। मेरा नाम क्या है बेटा? पूनम है ना? पापा का नाम क्या है? संतोष। भाई, बड़े भाई का? अब क्या चाहिए? होगा ना, वही बोलो। छोटे का? 9 साल पहले पूजा सुबह 8 बजे स्कूल जाते वक्त लापता हो गई थी। मैं तभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो भाई तो अंदर चले गए थे, तो मैं पीछे पीछे आ रही थी। तो उन्होंने बोला अभी घर जाके छोड़ेंगे। बस में बिठाया, बस में रोई, लेकिन चुप करा दिया मुझे। तो वहाँ से डायरेक्ट हाजी मलम लेकर गए पहाड़ पे। तो फिर पहाड़ पे जाने के बाद मैंने पहाड़ के ऊपर भी बहुत रोई कि जाने का मुझे माता पिता के पास याद बहुत आ रही। तो फिर उन लोगों ने बोले कि ज़्यादा भी रोएगी, ज़्यादा शोर मचाएगी, नाटक करेगी, सीधा यहाँ से पहाड़ से धक्का देकर हम लोग चले जाएंगे। तभी डर के मारे मैं अपना चुप हो गई थी। तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन रुके। तो 2-3 दिन होने के बाद हम लोग गोवा चले गए। फिर वहाँ से हम लोग 2-3 महीना रुके। फिर वहाँ से हम लोग विरार में आ गए। विरार में आने के बाद वहाँ पे 3 महीना रुके। फिर वहाँ से मुझे हॉस्टल में सीधा डाल दिया रायचूर में। तो वहाँ पे दूसरी तक पढ़ी 1 साल। जैसे कि उनकी बेटी हो गई वैसे हम लोग ने मुझे निकाल दिया। मारना शुरू, गाली देना, गंदी गंदी गाली देने का, पट्टे से, बेल्ट से, बेलन से, लात से मारना, बाल पकड़ के मारना, बहुत मारी बेलन से। मतलब बेलन से ऐसा मारी मेरा कपड़ा पूरा खून से गिल्ला हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। ऐसे उसने घर पे मेरे को चूना लगा दिया सर पे। मुंबई की डीए नगर पुलिस ने इस मामले में हैरी और सोनी डिसूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस हैरी डिसूजा को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन पूजा के घर वालों ने उन पर तशद्दुद करने वाली सोनी डिसूजा की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है।
परमिला गुज़श्ता 15 बरसों से बाहर काम कर रही हैं। गुज़श्ता 7 महीनों में पूजा और परमिला के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे कि हम माँ बेटी की तरह हमेशा प्यार किए, ऐसा हम लोग थे उधर काम के उधर, इतना मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अभी भी वो काम पे नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ अभी अच्छी जगह में है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मैं यही चाहती हूँ ना, हर माँ यही करना चाहना चाहिए, हर माँ यही सोचना चाहिए, कोई बेटी कोई दुख बताए उसका साथ देना ही चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। परमिला के इस एक जुर्रतमंदाना कदम ने पूजा और उनकी माँ की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब पूजा ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की है।